मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कौन से खाना जो है वो खाना चाहिए। आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हमारे देश में डेंगू का प्रकोप होता है और डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 to 4 लाख होते हैं। अगर आपके 1.5 से नीचे जाते हैं तो आपको उससे दिक्कत होती है। प्लेटलेट क्या काम करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। जब आपको चोट लगती है तो जो ब्लड जमता है वो प्लेटलेट के कारण जमता है। डेंगू में प्लेटलेट कम होने से आपको दांत से खून आना, नाक से खून आना, इस तरह से डिफरेंट कहीं से भी खून आना या चकते पड़ना बॉडी में, ऐसे लक्षण होते हैं। और जब ज़्यादा ही प्लेटलेट कम हो जाता है तो इसका अल्टरनेटिव आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बचता है। प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन जो कि ब्लड से ही होता है। तो कोई भी जब ट्रांसफ्यूजन आपकी बॉडी में बाहर से दिया जाता है, खून, प्लेटलेट, कुछ भी, तो उसके दौरान हमें और भी बहुत सारी इन्फेक्शन का डर रहता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV, HCV, मलेरिया और बहुत सारे इससे जो इन्फेक्शन होती है। तो हमारी कोशिश है कि आप लोग खा पी के ही अपने प्लेटलेट को अच्छा रखें और घर में ठीक हो जाएं। सबसे पहला हमारा रहेगा कि आप हल्का एंड सुपाच्य भोजन, क्योंकि आपके पेट को ज़्यादा काम ना करना पड़े। आप इस टाइम फीवर से ग्रस्त हैं और डेंगू हड्डी तोड़ फीवर है, आपको बहुत दिक्कत देता है और वॉमिटिंग भी कराता है। तो आपको हल्का सुपाच्य भोजन थोड़ी थोड़ी देर में। भोजन में मैं बताती हूँ किन चीज़ों से आपका प्लेटलेट बढ़ेगा। नंबर 1, आप B12 रिच फूड यूज़ करें। B12 हमारे जैसे RBC को बनाने में हेल्प करता है, उसी तरीके से हमारे प्लेटलेट को भी बनाने में मदद करता है। तो B12 आप जानते हैं, आपको अंडे में मिलेगा, फिश में मिलेगा, आपको नॉन-वेज फूड में मिलेगा। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प लेके B12 के सप्लीमेंट लें। उसके बाद बात करती हूँ मैं फॉलेट रिच फूड। फॉलिक एसिड भी हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में हेल्प करता है। इसीलिए हम जैसे अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो हर महिला को जो है फॉलिक एसिड देते हैं, ओल्ड एज में फॉलिक एसिड देते हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव फंक्शन प्लस आपके RBC प्लस प्लेटलेट फॉर्मेशन में काम करता है। आपको कहाँ से मिलेगा? हम घर में जो लोबिया, जिससे हम रौंगी बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, संतरा बोलते हैं, एंड राजमा, ये चीज़ें आप बनाएंगे तो आपको फॉलिक एसिड मिलेगा और उससे आपका प्लेटलेट अच्छा बनेगा। उसके बाद बात करती हूँ मैं विटामिन C। विटामिन C जो है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके प्लेटलेट को बढ़ाने में और आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में। तो जब ये सब आपका रहेगा तो आपका प्लेटलेट अच्छा होगा। विटामिन C आपको कहाँ से मिलता है? आंवले में, आपको मौसमी में, अमरूद में, गोवा में, इन सब जितने खट्टे हैं आपके बेरीज हैं उनमें आपको विटामिन C मिलता है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपके प्लेटलेट अच्छे होंगे। उसके बाद आप आयरन रिच फूड लीजिए। आयरन रिच फूड आपके प्लेटलेट को अच्छा करने में मदद करेंगे। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ब्रोकली में मिलेगा, पालक में मिलेगा, बीटरूट में मिलेगा। तो जितने फूड जिनमें आयरन है उसको आप यूज़ करेंगे तो आपका प्लेटलेट अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको डेंगू डायग्नोस हुआ है तो आप अपने घर में रेस्ट करें। उसके बाद फूड जो मैंने बताए, इन फूड को यूज़ करें। हल्का सुपाच्य, बार बार खाना खाना, लिक्विड का ज़्यादा सेवन करना, और धीरे धीरे जब आपका इसमें बहुत से बाउट्स आते हैं, जब आप अच्छा भी फील करते हैं तो उस टाइम आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को ब्रीदिंग भी जरूर करें, क्योंकि उससे भी हमारा ऑक्सीजन से हमारा जो है ब्लड लेवल इम्प्रूव होता है। ब्लड इम्प्रूव होगा तो आपकी RBC एंड प्लेटलेट भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, एंड में मैं यही बोलूँगी कि प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए हमें अपना बैलेंस, हल्की डाइट एंड हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड गुड स्लीप, इस सब पे हम काम करेंगे तो हमारे प्लेटलेट लो नहीं होंगे, हम डेंगू से बाहर निकल जाएंगे। और ये सब ध्यान आपको अपनी डाइट का फीवर उतरने के बाद भी 2 हफ्ते बाद तक भी करते रहना है, क्योंकि साइंस ऐसा बोलती है कि फीवर उतरने के बाद भी हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट का कम होना वो काफ़ी दिनों तक जारी रहता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। मैं मेरे साथ जुड़िए और आप आगे। नमस्कार।